एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी स्टडी। मैं शोभित मिश्रा ज्योग्राफी का आज नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ। जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध में पढ़े हैं, भारत और चाइना के बीच संबंध क्या है। आज हम पढ़ते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमारे कैसे संबंध है। ठीक है, तो ये संबंध जानते हो कि ज़्यादा अच्छे नहीं है भारत और पाकिस्तान के बीच, तो उन सभी संबंधों के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखो, एक एक क्वेश्चन कभी पूछता है, जैसा कि इसके पहले वाले लेक्चर में हमने बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुल कितनी सीमा लगती हैं, ठीक है, और कौन कौन सी सीमा लगती है। तो एक क्वेश्चन मैंने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो कैसी लगती है। ठीक है, तो एक तो वास्तविक सीमा हो गई, जिसको हमने दे दिया नाम रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, ये वास्तविक सीमा हो गई भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन जो एलओसी को लेकर, लाइन ऑफ कंट्रोल को लेकर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, तो एमपीपीएससी के क्वेश्चन में पूछा भी था कि भारत और पाकिस्तान के बीच कैसे सीमा लगती है। तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा है वो है अध्यारोपित। ठीक है, अध्यारोपित। अब अध्यारोपित सीमा क्या होती है? ऐसी सीमा होती है कि जब कभी मान लो दो देश आपस में युद्ध करें, ठीक है, तो युद्ध करने के बाद किसी दूसरे देश का दूसरा देश जो भूमि कुछ कब्जा कर लेता है, तो वहां से कुछ टाइम बाद एक सीमा बना दी जाती है जो अध्यारोपित कहलाती है। तो इसी तरह पाकिस्तान ने जो भारत की 1947 के बाद, अभी जानेंगे युद्ध के बाद, ये वाले क्षेत्र को ऑक्यूपाइड कर लिया। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम, जो ये लाइन को कहते हैं एलओसी। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये रेखा कहलाती है भारत और पाकिस्तान के बीच अध्यारोपित सीमा है। ठीक है, अब हम जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच एक क्वेश्चन पूछता है कि आज तक कुल कितने युद्ध हुए हैं। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच आज तक कुल टोटल 4 युद्ध हुए हैं। कब कब हुए हैं? कभी कभी पूछ सकता है कि पहला युद्ध कौन सा हुआ था। देखो, सबसे पहला हुआ था जब पाकिस्तान पैदा हुआ था, यानी 1947 की बात है, 1947-48 में। ठीक है, 47-48 की बात है कि जब पाकिस्तान बना, यानी पैदा हुआ, ठीक है, भारत से अलग होकर जब इसका जन्म हुआ 14 अगस्त को 1947 को। तो उस समय भारत के कुछ प्रांत थे, जब उस समय गवर्नर थे लॉर्ड माउंटबेटन, तो उन्होंने बोल दिया कि हमारी, पहले भारत तो भारत देश नहीं था, ठीक है, अलग अलग प्रांतों में डिवाइड था, अलग अलग रियासतों में डिवाइड था, टोटल 552 रियासतें थी। तो उसमें से जब लॉर्ड माउंटबेटन गवर्नर थे, तो उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई 2 देश बनेंगे, एक पाकिस्तान और एक इंडिया। तो जो भी रियासतें पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहती हैं तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो जाएं, और जो रियासतें भारत के साथ शामिल होना चाहती हैं तो भारत के साथ शामिल हो जाएं। और एक और बात उन्होंने बोल दी कि जो रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती हैं वो स्वतंत्र हो जाएं। ठीक है, तो उसमें से, हालांकि पहले तो बहुत सारी रियासतें स्वतंत्र होने के लिए बोल दिया था। जो सबसे पहले रियासत थी वो थी केरल की त्रावणकोर। ठीक है, लेकिन ये भारत में जल्दी मिल गई थी। भोपाल भी अपना जो था, तो भोपाल भी स्वतंत्र हुआ था। ठीक है, बोलने को बोल दिया था। लेकिन जो मेन 3 रियासतें थी जो स्वतंत्र थी, हैदराबाद, ठीक है, और इधर जूनागढ़ था गुजरात में, और तीसरी थी जो जम्मू कश्मीर। तो हैदराबाद सैनिकों के द्वारा, युद्ध के द्वारा भारत में मिला दिया गया था, और यहाँ का जो था ये जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ में मिला लिया गया था भारत में। अब लेकिन जो बचा ये कश्मीर वाला, तो सबसे पहला युद्ध जो हुआ था यहीं पर हुआ था। तो ये विलय पत्र द्वारा भारत में शामिल हुआ था। ये जानते हैं कैसे विलय पत्र के द्वारा। देखो क्या हुआ था कि जब ये रियासतें जो कश्मीर वाली थी, इसको पाकिस्तान ने, जब ये दोनों रियासतें शामिल हो गई, जूनागढ़ और हैदराबाद, तो पाकिस्तान ने सोचा कहीं ये भारत, कश्मीर भी ना भारत में शामिल हो जाए। तो इसने अपने कुछ सैनिकों को कश्मीर पर युद्ध करने के लिए भेज दिया। आपको तो सभी कहानी पता होंगी, ठीक है, तब भी हम थोड़ा सा बता देते हैं। तो पाकिस्तान के कुछ सैनिकों ने कश्मीर पर, जम्मू एंड कश्मीर पर युद्ध कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ का उस समय राजा था राजा हरि सिंह। इन्होंने भारत से सहायता मांगी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी सेना भेज दी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में। तो और पाकिस्तान के बीच, यहाँ पर पाकिस्तान के सैनिकों और भारत के सैनिकों के बीच पहला युद्ध हुआ। ठीक है, जिसके कारण
भारत यहाँ से जनमत संग्रह के बाद भारत में मिल गया, जम्मू कश्मीर भारत में 1947 में फिर मिल गया। ये तो पहला युद्ध था। इसके बाद क्या हुआ, दूसरा युद्ध था 1965 को लेकर, ठीक है। दूसरा जो युद्ध हुआ वो था 1965 में, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में युद्ध लड़ा गया, ठीक है। जब चाइना ने 1962 में युद्ध भारत से लड़ा तो भारत के बाद भारत यहाँ पर की पराजय हुई 1962 में। 1962 में भारत चाइना से हार गया था। तो पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना भारत पर हम आक्रमण कर देते हैं और भारत को मौका है भारत से जीतने का। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान बुरी तरह से हारा और भारत की विजय हुई। तो ये जो ऑपरेशन था तो इसका हमने नाम दिया, कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ पर 1965 में जो युद्ध लड़ा गया तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है, ठीक है। तो उस ऑपरेशन का हम लोगों ने नाम दिया है ऑपरेशन जिब्राल्टर। ऑपरेशन जिब्राल्टर, ध्यान रखना। ये था 1965 का जो युद्ध हम लोगों ने जीता, तो उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन जिब्राल्टर। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि एक क्वेश्चन ये बताओ कि वर्ल्ड वार के बाद जो दुनिया का सबसे बड़ा टैंक युद्ध हुआ है वो कौन सा था। तो ध्यान रखना, भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1965 का युद्ध था, 1965 का युद्ध था, वो दुनिया का सबसे बड़ा, ठीक है, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद 1945 में जब वर्ल्ड वार सेकंड खत्म हुआ तो उसके बाद जब दूसरा सबसे बड़ा टैंक युद्ध हुआ। टैंक मतलब हम आपस में जो सेना होती है वो टैंकों से युद्ध करेगी, ठीक है ना। तो टैंक का जो युद्ध हुआ वर्ल्ड वार के बाद सबसे बड़ा जो युद्ध हुआ तो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ 1965 में। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लेता है, कब और किसके किसके बीच। तो भारत और पाकिस्तान के बीच, और कब, 1965 में, ठीक है। और इस ऑपरेशन का हमने क्या नाम दिया, ऑपरेशन जिब्राल्टर। अब इसके बाद जो तीसरा युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच वो हुआ है 1971 में, 1971 में। देखो 1971 में क्या हुआ था कि देखो, पहले ये जो बांग्लादेश आज का है ये था पहले पूर्वी पाकिस्तान। ये वाला जो क्षेत्र था ये पहले पूर्वी पाकिस्तान का क्षेत्र था, ठीक है। तो यहाँ पर पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जुल्म ढाते थे, यहाँ पर जाना, मारना, पेटना, यहाँ से जाकर, ठीक है, यहाँ की प्रजाओं को। तो क्या हुए कि यहाँ के जो शरणार्थी थे, यहाँ के जो व्यक्ति थे वो भारत में आके बसने लगे। तो भारत को यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, ठीक है। तो भारत की उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी। उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा यहाँ पर और युद्ध किया, ठीक है। और एक नया फाइनली देश पैदा हुआ 1971 में, पाकिस्तान को हराकर, जब अपने पाकिस्तान की सेना को हराया और नया देश पैदा हो गया बांग्लादेश, ठीक है। बधाई हो, यहाँ पर आपको 1971 में पता ही है बांग्लादेश पैदा हुआ। तो ये जो ऑपरेशन था इसका नाम था मुक्ति वाहिनी। मुक्ति वाहिनी, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो मुक्ति वाहिनी कौन से काल को कहा जाता है, तो 1971 का जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था हमने उसका नाम दिया था मुक्ति वाहिनी, ठीक है। तो ये था बांग्लादेश को लेकर तीसरा युद्ध हुआ था। चौथा युद्ध क्या हुआ था, कारगिल को लेकर हुआ था, ठीक है। कारगिल 1999 की बात, जो चौथा युद्ध हुआ है वो था 1999 में कारगिल में हुआ था, कारगिल विजय, ठीक है। कारगिल वाला क्षेत्र कौन सा है अभी बताते हैं। भारत और पाकिस्तान के बाद जो चौथा युद्ध हुआ था 1999 में हुआ था। देखो ये है कारगिल वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, कारगिल वाला, ये वाला जो क्षेत्र है ये है कारगिल, इस क्षेत्र को। अब क्या हुआ, पाकिस्तान ने, भैया इस समय क्या होता है कारगिल में, ठंडी के समय जब बर्फ जम जाती है बहुत ज़्यादा, तो जो पहले क्या होते हैं कि जो सैनिक होते हैं वो ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे अपने मतलब रहने के लिए बनाते हैं, ठीक है, रक्षा करते हैं। लेकिन जब ठंडी होती है, ठंडी में बर्फ बहुत ज़्यादा जम जाती है, तो वही क्या होते हैं कि सैनिक नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो वो एक टाइम के बाद क्या होता है कि मई जून में वापस ऊपर जब जाते हैं, तो मई जून के पहले ही क्या हुआ कि पाकिस्तान की सेना ने लगभग फरवरी या मार्च में इस क्षेत्र पर अपनी सेना भेजकर लगभग
कब्जा कर ली, ठीक है, इन कुछ क्षेत्रों को, ये इस वाले क्षेत्र पे कब्जा कर लिया। तो कुछ दिन बाद भारत को जब पता चला कि यहाँ पर तो ये तो मेरा क्षेत्र था, ठीक है, तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन्होंने अपनी सेना भेजी और फाइनली जब युद्ध हुआ तो युद्ध में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। यानी जो चारों युद्ध हुए तो चारों युद्धों में पाकिस्तान हार गया, ठीक है। तो ऑपरेशन जो हमारा कारगिल, जब हमने युद्ध लड़ा था कारगिल विजय का युद्ध, तो इसमें 2 ऑपरेशन थे। एक तो लगभग सभी को पता होता है जो नॉर्मली है, ठीक है, उस युद्ध का, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय ये था। देखो ये नॉर्मली क्वेश्चन तो आप सबको पता होगा कि ये ऑपरेशन जो कारगिल विजय हमने 1999 में पाकिस्तान को हरा कर दिया था, उसका नाम दिया था विजय, ऑपरेशन विजय। लेकिन ये किसने दिया था? इस आर्मी ने दिया था, ठीक है, इंडियन आर्मी ने ये ऑपरेशन का दिया था। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो ऑपरेशन एयरफोर्स ने, इंडिया के एयरफोर्स ने किया था, उस ऑपरेशन का क्या नाम था? ये बेसिकली किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, तो ये हम आपको बताते हैं। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन श्वेत सागर। ऑपरेशन श्वेत सागर, श्वेत सागर ये था, एयरफोर्स ने दिया था इसको, ठीक है। दोनों ने, हमारी सेना ने युद्ध लड़ा था, आर्मी और एयरफोर्स ने दोनों यहां पर कारगिल पे युद्ध लड़ा था। तो ये 4 युद्ध थे भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान ने चारों युद्धों में हार का मुंह देखना पड़ा। अब हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद कौन कौन से चल रहे हैं। पहला विवाद जो चल रहा है सीमा को लेकर, वो लेकर चल रहा है पीओके को, ठीक है। पीओके को फुल फॉर्म है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, मतलब हमारे भारत के कुछ भाग को कश्मीर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा। अब पीओके को पाकिस्तान बोलता है आजाद कश्मीर, जिसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, ठीक है। पाकिस्तान इसे आजाद कश्मीर बोलता है और इसकी राजधानी है मुजफ्फराबाद, और हम बोलते हैं पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। तो 1947 के युद्ध के बाद पाकिस्तान ने भारत की कुछ जमीन को कब्जा कर लिया, और ये कौन सा क्षेत्र है? ये वाला, ठीक है। तो इतना क्षेत्र को पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा है, इस वाले क्षेत्र को, इसे हम कहते हैं पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये क्षेत्र है पीओके का, क्लियर। इसकी राजधानी क्या है? मुजफ्फराबाद। दूसरा चीज देखो, ये इसमें भारत और पाकिस्तान के बीच ये हमेशा विवाद का बना रहता है। हालांकि ये तो भारत का हिस्सा है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे कब्जा करके रखा। तो यही वाली जो लाइन है, ये वाली, ठीक है, यही लाइन कहलाती है LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका फुल फॉर्म है, LOC का फुल फॉर्म है लाइन ऑफ कंट्रोल, क्लियर। दूसरा जो विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो सर क्रीक को लेकर रहता है, सर क्रीक। अब देखते हैं सर क्रीक क्या है। देखो क्रीक का मतलब पहले जानते हैं क्रीक क्या होता है, फिर सर क्रीक बताते हैं। क्रीक का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र, ठीक है, ऐसा स्थल, ऐसा जमीनी स्थल जो महासागरों के जल से घिरा हो, ठीक है, महासागरीय जल से घिरा हुआ भूभाग क्या कहलाता है? क्रीक कहलाता है। कैसे? मान लो सपोज दैट ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, भारत का गुजरात वाला, ये वाला क्षेत्र, अब यहां पर कौन सा सागर है? सबको पता है अरब सागर है, अरब सागर, ठीक है। अब अरब सागर का पानी क्या हुआ, यहां कुछ जा सकता है, ये वाला, ठीक है, इस वाले क्षेत्र में। तो यहां अंदर जब घुस रहा है, ये पानी जा रहा है, तो यही क्षेत्र क्या कहलाता है? क्रीक कहलाता है। देखो ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, ये है कच्छ का रण या कच्छ की खाड़ी, कच्छ का रण। देखो एक क्वेश्चन यहां पर और पूछ सकता था कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। देखो तो अब आपको अपडेट रहने की जरूरत है।
भारत का जो सबसे बड़ा जिला है अब हो गया है लद्दाख का जो लेह है, ठीक है, वो भारत का सबसे बड़ा जिला हो गया। लेकिन इससे पहले था, लेह के पहले क्या था, कच्छ था। अब ऐसा क्यों हो गया कि लेह सबसे बड़ा जिला हो गया? क्योंकि लेह इसलिए सबसे बड़ा जिला हो गया क्योंकि हमने जम्मू कश्मीर को दो केंद्र शासित यूनियन टेरिटरी में बदल दिया है, ठीक है। एक लद्दाख हो गया है, दूसरा जम्मू कश्मीर हो गया है। तो पहले था भारत का जो सबसे बड़ा जिला था वो था कच्छ, लेकिन अब हो गया है लेह, ठीक है। तो दो हैं यहाँ पर लेह में, लेह और कारगिल लद्दाख में, ठीक है ना। तो पहले था कच्छ लेकिन अब है सबसे बड़ा जिला लेह। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाता है कच्छ का रण। रण क्या कहलाता है? ऐसा क्षेत्र जिसमें कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जमीन ना हो, वो बालुई क्षेत्र हो, या फिर वहां पर पानी क्या होता है कि दलदल टाइप का जो क्षेत्र होता है उसे हम रण कहते हैं। तो ये रेगिस्तान का भाग है, ठीक है, का एरिया है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ा दलदल है पूरा, ठीक है, कच्छ के रण में। और यहीं पर है ये वाला जो क्षेत्र है ये कहलाती है कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। और ये है खंबात की खाड़ी, ये वाली, ठीक है ना, ये खंबात की खाड़ी। और इधर है अरब सागर, अरब सागर। तो देखो ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बना रहता है सरक्रीक को लेकर। अब ये सरक्रीक यहाँ पर है, ये देखो सरक्रीक, क्लियर। तो सरक्रीक का भारत और पाकिस्तान के बीच क्यों विवाद रहता है इसको जानते हैं। देखो भारत के कुछ, ये पाकिस्तान बोलता है कि सरक्रीक हमारा क्षेत्र है, लेकिन भारत बोलता है हमारा सरक्रीक क्षेत्र है। पहले देखो एक चीज और था कि जो भारत का सबसे पूर्वी पश्चिमी बिंदु था वो भी था सरक्रीक, लेकिन अब बदल गया है क्योंकि सरक्रीक बहुत सारा डूब चुका है पूरी तरीके से। अब ध्यान रखना, इसको भी अपडेट रखना, सरक्रीक अब भारत का पूर्व पश्चिमी बिंदु नहीं है, ठीक है। तो इसमें विवाद भारत का बना रहता है पाकिस्तान के साथ। तो पाकिस्तान बोलता है ये मेरा क्षेत्र है और भारत बोलता है ये मेरा क्षेत्र है, और वास्तविक भारत का तो है ही है। इसमें और दूसरा कारण क्या है, इन मछुआरों को लेकर सबसे बड़ा कारण है मछुआरों का। देखो ऐसे क्षेत्र में क्या होता है, मछली बहुत पैदा होती है, तो भाई मछुआरे यहाँ पर मछली के लिए जाते हैं। तो पाकिस्तान के जो सेना होती है वो भारत के मछुआरों को पकड़ लेती है, या फिर पाकिस्तान के जो मछुआरे आते हैं उसे भारत पकड़ लेते हैं। तो ये विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच में सरक्रीक को लेकर बना रहता है। दूसरे इंपॉर्टेंट क्यों है, किसके लिए है, नमक के लिए ये क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? तो ध्यान रखना दो चीजों के लिए, मछुआरों के लिए और नमक के लिए, ये सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है। अब हम तीसरा विवाद का कारण जानते हैं कौन सा है। कच्छ के रण को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का कारण है कच्छ का रण। देखो कच्छ का रण क्या है, ये वाला जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, यही वाला जो क्षेत्र, ये वाला, ये पूरा क्षेत्र, ये कच्छ का खाड़ी है, कच्छ का रण है। इसको लेकर विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच बना रहता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ की जो क्षेत्र का, ठीक है, पानी है वो 90% कौन यूज करेगा, इंडिया, और 10% इसको यूज करेगा पाकिस्तान। अब ये एक समझौता हुआ था 1968 में, के समझौते के तहत ये डिक्लेयर हुआ था कि जो कच्छ के रण का जो क्षेत्र है, पानी है, वो 90% इंडिया यूज करेगा और 10% पाकिस्तान यूज करेगा। ये एक डिक्लेरेशन हुआ था, समझौता हुआ था कच्छ के रण को लेकर। तो इसमें भी विवाद का कारण भारत और पाकिस्तान के बीच बना है। एक चीज और जानते हैं हम, तीसरा कारण है, जो चौथा कारण है भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो सियाचिन ग्लेशियर को लेकर है। सियाचिन ग्लेशियर, देखो सबसे पहले हम देखते हैं सियाचिन ग्लेशियर है कहाँ, ठीक है। ये यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर, ये वाला क्षेत्र, ये, ठीक है। और इधर है, ये पता ही है आपको, ये चाइना जो ऑक्यूपाइड कश्मीर करके रखा है, ठीक है, वो वाला क्षेत्र है, LAC वाला है, ठीक है। तो ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला, ये है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ पर है। क्लियर हुआ? तो 1984 की बात है, 1963 की बात है, सॉरी डेट तो क्लियर नहीं है मुझे। यहाँ पर क्या हुआ था कि पाकिस्तान की कुछ सेनाओं ने सियाचिन ग्लेशियर में हमला कर दिया था, ठीक है। जब हमला कर दिया था यहाँ पर, तो
पहले क्या होता था कि पहले भारत को ये पता नहीं था कि ये तो क्षेत्र तो भारत का ही था, लेकिन यहाँ पर पहले सेना होना नहीं थी। अब देखो ये वाला जो क्षेत्र है सियाचिन वाला, ये भारत की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। मान लो कभी भविष्य में इसे कब्जा कर लिया होता उस समय पाकिस्तान, तो ये डायरेक्ट बाउंड्री क्या हो जाती है इसकी, पाकिस्तान की चाइना से लग जाती, तब तो दोनों कश्मीर में तहलका मचा सकते थे, ठीक है, पूरी तरीके से। तो इसलिए भारत के दृष्टिकोण से सियाचिन जो ग्लेशियर वाला पॉइंट है, क्षेत्र वाला क्षेत्र है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पाकिस्तान ने इस क्षेत्र पर हमला कर दिया था। तो जब भारत को पता चला कि यहाँ पर इन्होंने कब्जा करके रखा है, तो भारत ने अपनी सेना भेज दी सियाचिन ग्लेशियर में, और यहाँ पर युद्ध हो गया भारत और पाकिस्तान के बीच, और फाइनली यहाँ पर पाकिस्तान हार गया सियाचिन ग्लेशियर को, और भारत यहाँ पर अपना पूरा पुनः अधिकार कर लिया। तो जो यहाँ पर ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत ये कब हुआ था? ये हुआ था 1984 में, 1984, ध्यान रखना। ऑपरेशन मेघदूत कब हुआ था? 1984। किसको लेकर हुआ था? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर भारत ने पाकिस्तान को हराया था, जिसका हमने नाम दिया था ऑपरेशन मेघदूत। एक क्वेश्चन और पूछता है यहाँ पर अधिकतर कि जो भारत विश्व का सबसे ऊंचा विश्व का जो सबसे ऊंचा स्थल है वो कौन सा है? तो ध्यान रखना, सियाचिन ग्लेशियर। ये विश्व का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, मतलब युद्ध वाला जो क्षेत्र है ये सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, ठीक है ना। यहाँ पर 1984 में युद्ध लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसके कारण यहाँ ये सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है सियाचिन ग्लेशियर। तो ये डायरेक्टली स्टैटिक्स का क्वेश्चन है, ये पूछ लेता है। तो ये था विवाद का कारण भारत और पाकिस्तान के बीच में। अब हम कल पढ़ते हैं भारत और नेपाल के बीच विवाद, म्यांमार और बांग्लादेश है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, भूटान का। तो ये 1-2 लेक्चर में हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें यदि पसंद आया हो तो। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।